आज देवी चित्रलेखा जी पधारी हैं और ये ब्रजते ही आई हैं, ब्रज की सीमा पे बैठी हैं, रक्षा करें ब्रज की। इनको जो निवास स्थान है वो ब्रज की सीमा पे है। तो ऐसे आप आए हैं, हमारे कन्हैया मित्तल जी भी आए हैं। आपके भाव सुन करके तो महाराज हमारे गावे में तो लोग नाचे, इनके गावे में पंडाल नाचे, सब उछल जाए, ऐसा गाँव में इतना आनंद करा में। तो अभी गाएंगे, सब आनंद करेंगे। उससे पूर्व आज के जो कथा के अतिथि हैं उनसे हम थोड़े भाव सुन लें, उसके बाद उत्सव मनाएंगे। बोलो बाल कृष्ण लाल की। भूख प्यास तो ना लग रही भैया? घर जावे की जल्दी तो नहीं है कोई को? अगर कोई को घर जावनो हो तो वाकू अपने बगलवारी की सौगंध है, वो आज नहीं जाएगो। आज तो उत्सव मना करके और वही में लथपथ है के ही जावेगो। बोलो बाल कृष्ण लाल की जय। थोड़ी देर आप कुछ भाव श्रवण करो और उसके बाद सब तैयारी रखो, खूब सुंदर ठाकुर जी का उत्सव मनाएंगे। जय श्री कृष्ण। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक बार सभी बोलेंगे जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। श्री वृंदावन प्रगट उत्सव के इस पावन प्रांगण में भगवत स्वरूप विराजमान श्रीमद् भागवत व्यासपीठ पर विराजमान लाल जी के प्रिय सखा, सभी भक्तजनों के, संतजनों के लाडले परम पूज्य श्री इंद्रेश जी महाराज, आपके व्यासपीठ पर आपको विराजमान, आपको प्रणाम। परिचय महाराज श्री ने दिया। इस उत्सव को इस धरती पर उतारने के लिए परीक्षित स्वरूप बने संतों में जो बड़ी श्रद्धा रखते हैं, ऐसे हमारे भैया बी पराग जी, उनका पूरा परिवार, इतने सुंदर उत्सव के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मंच पर विराजमान हमारे पूज्य श्री राम जी महाराज, कन्हैया मित्तल जी, समस्त संत महापुरुष वैष्णव जन और सामने उपस्थित सभी वैष्णव, जितने वैष्णव बैठे हैं ना, सबके माथे पे चंदन, गले में माला, हाथ में जाप माला। कौन कह सकता है कि हम चंडीगढ़ की धरती पे बैठे हैं? साक्षात श्री धाम वृंदावन चल करके चंडीगढ़ की धरती पर आया है। और जब गोपी कहती है श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृणन्ति ते भूरिदा जना, अरे मैया मुख देख के कहा करोगी सुन लो बस। चलो जी, आपकी आज्ञा सर माथे। अब बोल दो राधे राधे। जब गोपी कहती है श्रवण मंगलम श्रीमदाततम, हम प्रवक्ताओं को ठाकुर जी ने बहुत बड़ी कृपा भी करी है। एक थोड़ा सा एक कमी भी रख दी है कि कहीं भी जाएं तो एक ही चीज हमसे आशा करी जाती है, बोलो। किसी के जन्मदिन पे जाएं तो माइक पकड़ा देंगे, किसी की शादी में जाए तो माइक पकड़ा देंगे, अजी और तो और मरण में भी माइक पकड़ा देते हैं, क्योंकि किसी के मरण में पहुंच जाओ तो भी बोलो। पर
कभी कभी श्री किशोरी जी की, श्री लाडली जी की अनंत कृपा होती है जब हमको बैठ कर के सुनने का अवसर मिलता है। और जब सुनने का अवसर मिलता है ना, तब आप सबके जो सौभाग्य है उस पर बलिहार जाते कि आप सब कितने भाग्यशाली हो। भगवान की कथा सुन रहे हो, कान में रस जा रहा है, हृदय आनंद से भरा हुआ है, नाच रहे हो, गा रहे हो, भाव में डूबे हो, कभी हंस रहे हो, कभी रो रहे हो। हाँ जरूर गोपी ने अंत में हमें भी थोड़ा सा भाव दे दिया, थोड़ा कि ये वक्ता भी बुरा ना मान जाए, तो बोल दिया भूरी दा जाना, चलो तुम भी ठीक हो, तुम भी कम से कम भगवान का नाम तो दान करते हो। पर जो सौभाग्य श्रवण कर, उसमें भी क्या सुन रहे हैं, क्या सुन रहे हैं? श्री वृंदावन धाम की महिमा, श्री किशोरी जी की महिमा, श्री लाल जी की महिमा। इस सारी समग्र धरती पर कोई भाग्यशाली होता है जिसको श्री धाम वृंदावन से प्यार होता है, प्रेम जाग जाता है, उस वृंदावन की माटी से प्रेम जाग जाता है। और उस माटी के प्रेम को जगाने वाले ऐसे भगवत रसिक जन है, वैष्णव जन है। किशोरी जी की कृपा से वृंदावन समझ आता है, ऐसे नहीं आ, प्रवचनों से नहीं आ सकता, बोलियों से नहीं आ सकता, अध्ययन से नहीं आ सकता। हाँ, एक किशोरी जी की कोर की कृपा हो जाए ना, तो वृंदावन बैठ जाएगा हृदय में, चित्त में बैठ जाएगा। तो यहाँ आप 4 दिन तो हो गए, आज लाल जी का प्रागट्य है। अब मैं ज़्यादा भी बोलूँगी तो लाल जी भी रूठ जाएंगे, इतनी देर से इंतजार करवा रहे हो, कितना इंतजार करवाओगे। पर प्रतीक्षा का भी तो अपना आनंद है ना, व्याकुलता, विरह। श्री किशोरी जी के कृपा के बगैर इस वृंदावन रस की चर्चा पूरी हो ही नहीं सकती, इसलिए पूज्य महाराज जी, अच्छा महाराज जी ने एक रिश्ता तो बता दिया कि हम सब जो व्यासपीठ में यहाँ आज बैठे हैं, हम बीच बीच में मिलते रहते हैं, कुछ महाराज जी ने कुछ अच्छा बनाया सुनाते, हम कुछ उनको सुनाते। एक संबंध और भी जो वैसे अभी खुलासे की जरूरत तो है नहीं हमारी छोटी सी लाडली जी और लाल जी, ये दोनों का बड़ा प्यारा सा रिश्ता है। जब बहुत दिन हो जाए ना, लाल जी कुछ हमारी व्यासपीठ पे एक छोटी सी श्री जी विराजमान होती है, तो जब बहुत समय हो जाए श्री जी ना देखें तो महाराज जी का फोन आता है कि आपकी जो छोटी सी लाल, एक बार महाराज जी आए थे हमारे कुटिया पे पधारे, लाडली जी को पहली बार देखा, तभी इन्होंने कह दिया हम अपने ठाकुर जी का ब्याह आपकी श्री जी से कराएंगे तो रिश्ते तो कई सारे हैं, संबंध तो कई सारे हैं, और वैसे भी वैष्णवों का तो अपना रिश्ता होता है ठाकुर जी के नाते, श्री जी के नाते। तो हम तो यही प्रार्थना करेंगे कि श्रीधाम वृंदावन की कृपा हम सब पे बरसे और हम श्री जी के रस में डूब जाएं, लाल जी के रस में डूब जाएं। क्योंकि यकीन मानो सब दुनिया में सब नीरस है, जाको एक बार श्री राधा रानी के नाम का रस लग जाए ना, उसके लिए सब नीरस। ऐसा रस लगाने वाले ऐसे भगवत रसिक जिनकी संतों में प्रगाढ़ श्रद्धा, संतों के लाडले, वैष्णवों के प्रिय, ऐसे किसी वैष्णव से अगर भगवत कथा सुनने मिले तो फिर राधे ही राधे है, आनंद ही आनंद है। तो ऐसी श्री जी, और कैसी है श्री जी, आज लाल जी प्रकट होने वाले हैं। आज जैसा महाराज जी ने बताया, आज क्या है, अष्टमी। तो जब श्री ठाकुर जी आने वाले थे तो सारे जितनी भी तिथि है ना, सब में कंपटीशन था, सब अपनी अपनी एप्लीकेशन लेके ठाकुर जी के चरणों में खड़े थे कि तृतीया कह रही है ठाकुर जी हम में आ जाओ, चतुर्दशी कह रही है हम में आ जाओ, पूर्णिमा कह रही है हम में आ जाओ, अमावस्या, सब लाइन लगा के अपना अपना फाइल लेके खड़े ठाकुर जी के चरणों। भादो महीना एकदम लाइन से अलग था, वो लाइन में था ही नहीं, वो कंपटीशन में था ही नहीं। तो सब जितने भी वहाँ कैंडिडेट थे सबने पूछा भादो से कि भैया तू इतने टौर में काय को उठाड़ो कोने में, तू भी लग जा लाइन में। बोले तुम कितनी भी एप्लीकेशन लगा लो, हमको पता तुम्हारे ठाकुर जी भादों में ही आएंगे। बोले क्यों, भादों में क्यों आएंगे? बोले ये पिछड्डी है, जब श्री जी भादों में आई तो ये भी भादों में आएगा, हमको एप्लीकेशन की जरूरत ही नहीं है।
फाइनल हो गई, बोले भादो महीना में आएंगे। फिर तिथि कौन सी होगी, उसमें भी सब लाइन में लगे हैं। तो सारी तिथि फिर अष्टमी से बोली कि भाई जब महीना फाइनल है तो पता है कि तिथि भी फाइनल ही होगी। जब हमारी लाडली जी अष्टमी को आई तो कैसे हो सकता है कि ठाकुर जी अष्टमी को ना आए। ऐसे लालजू, ऐसी प्रियाजू जिनका प्रेम, और ठाकुर जी तो है ही। आज पूज्य महाराज श्री ने श्री राधा रमन लाल जो ब्रज के प्राण हैं, ब्रज के इकलौते लाल हैं, पक्के ब्रजवासी। सारे ब्रज के ठाकुर एक एक बार ब्रजभूमि छोड़ के गए, पर राधा रमन लाल जी इतने पक्के ब्रजवासी कि एक बार भी ब्रज से बाहर नहीं गए, एकदम पक्के ब्रज में डटे बैठे। गोपाल भट्ट गोस्वामी का स्मरण किया, महाप्रभु का स्मरण किया। तो ठाकुर जी हैं बड़े अच्छे, बड़े सुंदर, सब महाराज जी बता ही रहे हैं आपको, लगातार आगे भी सुनाएंगे। पर ये सारे जितने भी गुण हैं ना, सुगढ़ भयो बिहारी यही छा से। जब श्री जी की छाया इन पे पड़ी ना, तभी ठाकुर जी को समझ में आई ये सारे गुण, ये सौंदर्य, ये स्वभाव, सहज स्वभाव पर्यो नवल किशोरी जी को, मृदुता, दयालुता, कृपालुता की राशि। तो अब जब ज़्यादा प्रवचन नहीं बोलेंगे, माइक मिल जाए तो छूटे नहीं है। पर लाल जी आवे वाले हैं तो हम उनके उत्सव में सब सजे सजे बैठे। बस इतना ही निवेदन करेंगे कि इस वृंदावन प्रगट उत्सव के माध्यम से बस अपने हृदय में ठाकुर जी को, श्री जी को, उनके रस को, उनके प्रेमी जनों के संग को बिठा लीजिए मन। दिन रात इस 7 दिन विश्राम भी हो जाए ना कथा, तो भी आप वृंदावन में रहो ना रहो, पर वृंदावन आप में रहना चाहिए, आपके हृदय में रहना चाहिए, मन में श्री जी रहनी चाहिए, नैनों में श्री जी रहनी चाहिए, उनका ध्यान करो। एक ब्रज के बड़े महापुरुष हैं, उनकी ये रचना है जिसमें वो कहते हैं कि एक काम करो बस, बी 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 श्री जी के चरण कमल को ध्याकर, श्री जी के चरण कमल को ध्याकर, नैनन नीर बहाए, वृषभानु ललिके गुण गाइए, श्री राधिका के गुण गाइए। उनके ध्यान में मग्न रहो, राधा राधा गाते रहो, श्री ठाकुर जी का ध्यान करते रहो और कथा का आनंद लेते रहो। अब हम सभी लाल जी के प्रागट्य उत्सव में प्रवेश करेंगे। एक बार पुनः व्यासपीठ को, पूज्य महाराज श्री को कोटि कोटि प्रणाम, समस्त वैष्णव जनों को प्रणाम। जय श्री राम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब आपने तो लाला के जन्मोत्सव में श्री जी के यश गा दिए, ऐसा लग रहा है श्री जी को जन्मोत्सव होएगा। और यही होगा, श्री जी से प्रेम करे वाले बेचारे हमारे लाला ऐसा पीछे छोड़ दें, कहा बोल रहे फिसड्डी हमारो लाला है, बताओ। पर ये श्री जी को प्रेम करे वाले, इनको अधिकार है बोलवे को। लेकिन फिर भैया आज तो लाला को जन्मदिन है, आज तो लाला को यश गावेंगे। अब आपने श्री जी के यश गाई दिए खूब। वैसे तो श्री जी लाला में कोई भेद नहीं है, एक ही बात है, पर इनमें वो नोक झोंक हमारे ब्रजमंडल में चलती रहे, ऐसे भाव होते रहे। अब हम लोग सब चलें गोकुल। अब ब्रजभाषा में कथा होगी, भैया सब तैयार नहीं हो, हम तो तैयार है गए, आप सबन को मैं ही आऊंगा तैयार कर, रुक जाओ, बड़े सुंदर लग रहे हो सब रहे हैं, रुक जाओ। 80 बरस के है गए नंद बाबा, कितने बरस के, लेकिन अभी तक लाला नाय भयो
पर सब ब्रजवासी ने बाबा से कही, बाबा तुम चिंता मत करो, अब के लाला होएगो तुम्हारे। बस ने चकाचक घुटवाए दो ब्रजवासी को, ने सुख करवाए दो, यमुना जी पे चुनरी मनोरथ करवाए दो, संत महापुरुषन को दक्षिणा बंटवाए दो, और सबन के आशीर्वाद से तुम्हारे गल लाला होएगो। नंद बाबा ने सब ब्रजवासी को प्रणाम कियो, ब्राह्मण देवतान को उत्सव के काजे बुलायो, अनुष्ठान करवाए, यमुना जी के खूब मंगल मनोरथ किए। आज अष्टमी तिथि और महाराज भोर जैसी भई है, अभी तक यशोदा मैया जगी ना है। नंद बाबा की दो बहन है, नंदा और सुनंदा, इनके मन में भाव आयो, इतनी भोर रह गई अभी तक यशोदा मैया जगी ना है। दोनों ने जाकर के जैसी भवन में देखी तो कहा पायो यशोदा मैया अभी भी सोई रही हैं, दास दासियां सब सो रही हैं, और यशोदा मैया के बिस्तर पे बगल में नेक सो कोई बालक चदरिया ओढ़ करके सो रहे है, बाकी हाथ पांव हिल रहे हैं भीतर चदरिया में। नंदा सुनंदा बोली एक दूसरे से, अरे देख नंदा, मुझे तो लगा है रात में कोई बालक भयो है, अरे जल्दी चल जाके सबसे पहले हम ही मुख देखें, देख सब सो रहे हैं गहरी निद्रा में। नंदा सुनंदा जैसी समीप गई, गले तक तो ठाकुर जी ने चदरिया ओढ़ रखी और मुखमंडल केवल दिखाई दे रहा है। मुखमंडल कैसे? बोले नीली नीली मणि चमक रही हो जैसे, और ठाकुर जी कुल बुलाए रहे हैं, मतलब जैसे हाथ थोड़े थोड़े चलावे बालक, मुख से नेक नेक आवाज निकारे, ऐसे ठाकुर जी कुल बुलाए रहे हैं। नंदा बोली ये सुनंदा ने चदरिया हटाई के देखियो, लाला है कि लाली? सुनंदा बोली जो हो, हमें कहा लाला हो चाहे लाली हो, बालक होना चाहिए। ना ना ना, एक बार देख तो सही लाला है कि लाली। सुनंदा बोली लाली है भी तो कहा दिक्कत है, लाला ही क्यों चाहिए? नंदा बोली तू ना जाने हम दोनों कौन लगी वा की बुआ, और लाला होएगो छड़ी भी चला सके, डांटो लगा सके, हाथों दिखाए सके। लाली पे तुमने एक दया आ जावे, कैसे डांटे, कैसे फटकारें, कैसे कछु कहें। या हमारे एक लाला तो होना चाहिए जो हमारे पामन को छुए करे, पूरे दिन पामन को गोद में लेके बैठो रे, हम बाप पे अपना हुक्म चला सकें, एक लाला तो चाहिए। नंदा बोली हाँ बात तो ठीक है तेरी लाली। 21 बार हरिशरणम को जाप क्यों, हरिशरणम 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 हरिशरणम, और 21 बार हरिशरणम को जाप करके दोनों ने जैसे ही चदरिया पकड़ करके खींची महाराज, वहीं चिल्लाने लगी है गया 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 है गया। एक दूसरे को मुख बंद किया, बोले अभी हल्ला मत करे, सबसे पहले ये खबर जाके नंद बाबा को सुनाएंगे। 80 बरस से प्रतीक्षा कर रहे हैं, पूरे रास्ता में गाती जा रही है गया है गया है गया। सब गली मोहल्ला के लोग इकट्ठे हैं कि नंदा सुनंदा के संग दौड़ते हुए जा रहे हैं। अरे भयो कहाँ है? बोले अब तो है गयो। बोले कहाँ भयो? बोले है गयो। बोले भयो कहा? कोई को ब्याह भयो कि कोई पधार गयो, भयो का? बोले ना है गयो। कोई को बता नहीं रही है गयो चिल्लाती जा रही है पूरे ब्रजमंडल में। नंद बाबा गौशाला में बैठे, दोनों ने जाकर के नंद बाबा घेर लिए और चारों तरफ घूमने लगी। बाबा है गयो है गयो है गयो है गयो। बाबा कहीं कहा भयो? कोई बछड़ा भयो, बचिया भई, कहा भयो? कोई ना है बाबा, आपने ब्रजवासी की इतनी सेवा करी, आपने संत जनन को इतना ध्यान रखो, आपने यमुना जी की इतनी आराधना करी, इन सबन के फल सो, ब्रजवासी के आशीष सो, संतन के आशीष सो, यमुना जी की कृपा सो 80 बरस बाद आपके घर नीलमणि जैसो लाला भयो है। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। नंद बाबा ने जैसी सुनी लाला भयो, पहले तो महाराज बाबा घबरा गए, होठ कांपन लगे, हाथ कांपन लगे। बोले सांची बता? बोले सांची कह रही हूँ बाबा, मैं खुद देख के नीलमणि जैसो लाला है, ऐसा लगे बिल्कुल जैसे कोई नीली मणि धरी हो। नंद बाबा ने दौड़ लगाई, सीधे कूदे जमुना जी में, स्नान कियो, स्नान करके बाहर आए, पीली धोती पहनी, पीली बगलबंदी पहनी, पीलो स्वापा बांधो, आंखन में काजर लगायो, माथे पर चंदन लगाए करके और गले में हार पहन के, लियो रे छोरा दर्पण, कैसा लग रहा हूं मैं?
बोले बाबा दुल्हा से लग रहे हो बिल्कुल। अब तो नंद बाबा गए ब्राह्मणन को जिमा में, संतन अभी तक घर नहीं गए लाला को देखवे, जिनके आशीर्वाद से लाला भयो पहले उनको साधु हुआ है। सब ब्रजवासी के घर जाए जाए करके नंद बाबा बधाई दे रहे हैं, भैया आप सबन के आशीर्वाद सो, संत जनन के आशीर्वाद सो हमारे घर लाला भयो है। ब्रजमंडल में जो भी सुने नंद बाबा के घर लाला भयो है, वो उतनो ही आनंद में भर जाए, वो उतनो ही उत्साह में भर जाए जितने आनंद उत्साह में नंद बाबा हैं। नंद बाबा हर घर के द्वार पर जामे, और जैसे कि आपके आशीर्वाद से लाला भयो नंद बाबा के नेत्र सजल है जाए, सुनवे वारे ब्रजवासी के वो नेत्र सजल है जाए, सब नंद बाबा को हृदय से लगामे। सबको मानो ऐसा लग रहा हो कि अब हमारे ब्रज को उजियारो भयो है। नंद भवन के चारों ओर लाखों ब्रजवासी खड़े हैं और सब बस एक ही आश में हैं कि कब लाला को मुख दिखेगा। नंद बाबा ने जाकर के यशोदा मैया से कही कि लाला को सब ब्रजवासी को दिखा दे। मैया गई अटारी पर जाकर के, इतने ब्रजवासी खड़े हैं, सब ब्रजवासी भुजा उठा के मैया एक बार लाला को दिखाई दे। मैया लाला को मुख तो कहा दिखाती, मैया ने जैसे ही कपड़ा हटाए के लाला के चरण दिखाए, चरण देखते ही ब्रजवासी सब नाचने लगे, गान लगे, आनंद में भर गए। मुख देखो ही ना कोई नहीं, चरणन नहीं देख करके इतने आनंद में भर गए कि सब ब्रजवासी गा रहे हैं, आनंद कर रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं। सबको ऐसा लग रहा हो भैया हमारे ही लाला भयो है, हमारो ही हृदय को बिहारी भयो है। हे जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जी मेरी यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जी मेरी यशोदा मैया तेरो ललना। अरे हाँ तेरो ललना नंद रानी तेरो ललना, तेरो ललना महारानी तेरो ललना, तेरो ललना महारानी तेरो ललना, तेरो ललना महारानी तेरो ललना। हे जुग जुग जी मेरी यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जी मेरी यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जी मेरी नंद रानी मैया तेरो ललना, जुग जुग बलनंद के लाला की। भागते यशोदा मैया ऐसो सुत तिन जायो, बड़े भागते यशोदा मैया ऐसो सुत तिन जायो। हाँ बड़े भागते यशोदा मैया ऐसो सुत तिन जायो, बड़े भागते यशोदा मैया ऐसो सुत तिन जायो। ओ पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी सोते ने गोद खिलायो, पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी सोते ने गोद खिलायो, पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी सोते ने गोद खिलायो। या तू मंगवा दे झूलन वा तेरो ललना, या तू मंगवा दे झूलन वा तेरो ललना। हे जुग जुग जीवेरी नंद रानी मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवेरी
मैया कह के बोले। धन्य घड़ी जब होई यशोदा मैया कह के बोले। हाँ धन्य घड़ी जब होई यशोदा मैया कह के बोले। धन्य घड़ी जब होई यशोदा मैया कह के बोले। हे नूपुर बांध दो चरणन में घुटमन घुटमन डोले। नूपुर बांध दो चरणन में घुटमन घुटमन डोले। हाँ नूपुर बांध दो चरणन में घुटमन घुटमन डोले। नूपुर बांध दो चरणन में घुटमन घुटमन डोले। ओ पकड़े बाबा की उंगलिया तेरो ललना। पकड़े बाबा की उंगलिया तेरो ललना। हाँ जुग जुग जीवे यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवे यशोदा। मैया तेरो ललना। अरे हाँ तेरो ललना नंद रानी तेरो ललना। तेरो ललना। तेरो ललना। भुजा उठाओ सब लोग अपनी। अरे साक्षात ठाकुर जी प्रकट में बधाई हो। हे तेरो ललना नंद रानी तेरो ललना। तेरो ललना नंद रानी। हे जुग जुग हे जुग जुग हे जुग जुग जीवे यशोदा मैया तेरो ललना। 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 नंद घर आनंद भयो। जय कन्हैया लाल की। देखो आवाज मोहाली और पंचकुला तक नहीं वृंदावन तक पहुंचनी चाहिए। नंद घर आनंद भयो। जय कन्हैया लाल की। हे यशोदा